जय हिंद दोस्तों, स्मिथ क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट बी, क्योंकि हम लोग पहले 37 क्वेश्चन करा चुके थे, तो उससे आगे देखेंगे। तो 38 नंबर का क्वेश्चन से शुरू होगा। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या है, कितनी है? तो बी हो जाएगा 20 है, और ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल द्वारा जारी किया जाता है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल द्वारा जारी किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत की पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर है, 39 का डी हो जाएगा। ये जो तिब्बत का पठार है मध्य एशिया में पाया जाता है, मध्य एशिया में, और इसी को पामीर का पठार भी कहा जाता है। और ये 25 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। दक्षिण में हिमालय पर्वत से दक्षिण में, जैसे ये दक्षिण में हिमालय पर्वत हुआ, तो उत्तर में ये जो है तकला मकाम तक फैला हुआ है। ठीक है, और इस पे चीन का नियंत्रण है, चीन के नियंत्रण में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कहता है भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणियां केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो इसका 40 का क्या हो जाएगा आपको? अजंता पर्वत हो जाएगा। 40 का बी आंसर हो जाएगा। ये जो है महाराष्ट्र में फैली हुई है अजंता पर्वत, और ये यहाँ पर जो है ना 29 चट्टानों को काट कर एक बौद्ध स्मारक बना हुआ है। 29 चट्टानों को काट कर बौद्ध स्मारक बना हुआ है, जिसको बौद्ध गुफा भी कहते हैं। और ये जो है पश्चिम तट पर स्थित पर्वत है, इसे पश्चिम घाट या सह्याद्री भी कहा जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई है, कलसुबाई। हालांकि दक्षिण भारत की अगर पूछ देगा सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? अनामुडी हो जाएगा, अनामुडी, जो कि केरल में है। और ये अगर पश्चिम तट का भी सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि महाराष्ट्र में पूछेगा तो आपको कौन सा हो जाएगा? कलसुबाई। ठीक है, महाराष्ट्र में कलसुबाई होगा। और अगर अनामुडी रहेगा ऑप्शन में, दक्षिण भारत का रहेगा या सह्याद्री या पश्चिम घाट का रहेगा, तो अनामुडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाला भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने? पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाला भारत के पहले पैरा एथलीट बने हैं, आपका 41 को हो जाएगा सी नंबर, देवेंद्र झझरिया, जो कि जेवलिन थ्रो खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप, निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होते हैं। कौन से मानसून प्रभावित होते हैं? 42 का, ये दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा केरल तट पे होता है भारत में, और लौटती मानसून से तमिलनाडु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैतालीस नंबर का, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? निम्नलिखित क्षेत्रों में
कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो ये 43 का बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। ये कपास जो है काली मिट्टी में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा अगर कपास से काली मिट्टी जो पाया जाता है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया जाता है, और जो कि उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के अंतर्गत आता है, इसीलिए 43 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पे है? अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो ये आपको हो जाएगा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, और ये कर्नाटक में है, और ये बना हुआ था कब? 2005 में। 2005 में अलमाटी बांध बना हुआ था। अगर महानदी पर पूछ देगा कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध महानदी पे। अगर गोदावरी पूछ देगा तो कौन सी है? जैकवाड़ी परियोजना, है ना, जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी पे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है 45 नंबर का, देश में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? सबसे पहले सूर्योदय पूछ रहा है। तो सबसे पहले सूर्योदय जो भारत में होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में गुजरात में होता है। जैसे ये भारत है, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो भारत का जो है देशांतर रेखा जो है इधर गुजरात से 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर देखा जाए 97-25 और 68-7, तो लगभग जो है ना 30 डिग्री का आता है ना, 30 डिग्री का। और 1 मिनट में हम लोग जानते हैं 4 मिनट होता है। ठीक है, तो 30 से गुना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। 120 मिनट बोले तो 2 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच को जो टाइम जोन है 2 घंटा का अंतर है। और 1 डिग्री में 4 मिनट जो होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट, ये कैसे होता है तो वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये मेरा पृथ्वी है, 24 घंटा में, है ना, 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जा रहा है। ठीक है, इस तरह से घूमेगा तो 360 डिग्री करेगा, तो 1 घंटा में कितना होगा, उसके बाद फिर 1 मिनट में कितना होगा, इस तरह से आप जान जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है ना, ये देखना है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो शिमला समझौता कब हुआ था? 46 का जो है शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में हुआ, और फरक्का समझौता जो है 1975 में हुआ। और ये किसके साथ हुआ? तो बांग्लादेश के साथ, भारत का। और अंतिम रूप से ये 1996 में हुआ था। तो 75 और 1996 माना जाएगा। और यहाँ पे भारत सोवियत संघ संधि जो हुआ था 1971 में हुआ था। ये हुआ था शांति, मित्रता और सहयोग के लिए हुआ था। और ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 46 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगर भारत के बाहर देखा जाए, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय, तो वो आपका लॉस एंजल्स हो जाएगा। ये कहाँ है? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया, है ना, फोर्निया में, कैलिफोर्निया में है, जो कि अमेरिका।
विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का। कहता है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। 48 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? 59 का क्या हो जाएगा आंसर? 59 का हो जाएगा आपका डी, किसके क्रिया परिघटना के चलते। हम लोग देखेंगे हम लोग देखेंगे 49 का क्वेश्चन का। ठीक है, 49 होगा। निम्नलिखित में किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो 49 का आपका हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन की योजना बनाई है अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में शामिल किया गया है, ये हो जाएगा डी, 50 का डी हो जाएगा। अनिल मेनन को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? 51 का। तो ये 51 का एक हो जाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe लोहा। जब ये दोनों संयोग करता है तो विस्थापन होकर क्या बनाता है? FeSO4 और कॉपर, है ना, फेरस सल्फेट और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, कितना होंगे? तो ये 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप होना चाहिए चावल की खेती के लिए। चावल की खेती के लिए एक्चुअली उच्च ताप होना चाहिए, उच्च ताप और अधिक वर्षा। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ताप होना चाहिए। हालांकि पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है ना, तो मनीला हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि भारत में, है ना, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपको कटक हो जाएगा, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। 53 का ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है उच्च तापमान होता है। तापमान क्या होता है? उच्च होता है, और वर्षा भी ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादातर भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है वृक्ष होते हैं, यहाँ पर कौन कौन वृक्ष होते हैं? महोगनी वृक्ष होते हैं, महोगनी, रोजवुड और आबनूस, है ना, आबनूस, ये सब वृक्ष होते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में जो प्राणी और पादप की जातियों में जो है अधिक विविधता आती है। इसका कारण ये है कि वहाँ के तापमान उच्च होते हैं और वर्षा ज़्यादा होते हैं, इसी कारण। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, 54 का बी हो जाएगा। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में, और इसकी जो संरचना होती है
षष्ठ फलकीय होती है, षष्ठ फलकीय होती है। फिफ्टी फाइव का होगा स्पंज क्या है? स्पंज जो है ये जो है जीव है, ठीक है। 55 का डी हो जाएगा, 55 का क्या होगा? डी हो जाएगा, जीव है। इसका जो शरीर होता है, शरीर के सतह पर जो होता है असंख्य छिद्र होते हैं, असंख्य छिद्र होते हैं। इसे क्या कहता है? आस्ट्रिया कहते हैं, ठीक है। और ये जो है पोरी फेरा संघ में आते हैं, और पोरी फेरा संघ में साइकोन, स्पाजिला, स्पेंजिया ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल से ऊपर होकर बहने लगेगा यदि इसे क्या होगा? 56 का तो ये 6 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए तो क्या होगा? ये बहने लगेगा, ठीक है। इसका ट्रिक है, जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर तापमान, इधर आयतन हो गया, आयतन, इसको वॉल्यूम कहते हैं। तो ये 0 से है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है ना, इस तरह से, यहाँ 4 मानो ये। जैसे जैसे आयतन नीचे की ओर जा रहा है, घटते जा रहा है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे जाके, मतलब 4 डिग्री टेम्परेचर पे आयतन क्या होता है? मिनिमम हो जाता है, और फिर ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन जब बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और जब आयतन घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये नीचे की ओर आ रहा है, आयतन जब नीचे की ओर आ रहा है तो घटते जा रहा है। जैसे तापमान घट रहा है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, क्या हो रहा है? आयतन घट रहा था, यहाँ पर क्या है? घनत्व बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? आयतन सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? घनत्व ज़्यादा होगा। और फिर जब ऊपर की ओर जाएंगे 4 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ क्या हो रहा है? आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ रहा तो घनत्व घटेगा। इसी ग्राफ के अनुसार आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहता है एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा, कब? तो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाएगा तब, जब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाएगा तब, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन होगा। फिफ्टी 57 का है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? मतलब भूमंडलीय तापन का अर्थ होता है पृथ्वी पे जो है तापमान में जो वृद्धि होता है उसके कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो है ना पृथ्वी पे क्या होता है? गर्मी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो पृथ्वी की ऊष्मा को जो है ना वायुमंडल में जाने से ये रोकता है। यही जो है ग्रीन हाउस का कारण बनता है, ग्रीन हाउस का। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्रीन हाउस से संबंधित कौन कौन से गैस आते हैं, तो ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया, मीथेन, N2 हो गया, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड O3 हो गया, तो ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी क्या है? ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है ये चमगादड़ हो जाएगा, क्योंकि चमगादड़ जो है ना, मतलब चमगादड़ आंखों से नहीं देखता, ध्वनि से ही अपना जो है ना
ये करता है, रास्ता बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सोडियम, है ना, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, द्रव्यमान संख्या 22 है। जब एक बीटा ये उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं जब एक बीटा निकलता है, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो क्या होता है, परमाणु संख्या में वृद्धि होता है। ठीक है, एक बीटा निकलता है तो परमाणु संख्या में वृद्धि होता है और द्रव्यमान संख्या सेम ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 है तो परमाणु संख्या की वृद्धि होगा तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 किसका होगा, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। हम लोग लगता है ज़्यादा इधर देखेंगे, 68 नहीं होगा, हम लोग का होगा दूसरा क्वेश्चन होगा, इस तरफ से होगा, 59 से शुरू होगा। क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। हालांकि क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ 59 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि केस की क्रिया परिघटना के चलते, है ना। 59 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 का, राइबोसोम्स की संरचना में होती है, क्या होती है राइबोसोम्स की संरचना में? तो ये हो जाएगा बी, आरएनए और प्रोटीन्स। राइबोसोम की संरचना में होती है आरएनए और प्रोटीन। फिर अब देखेंगे 61 क्वेश्चन देखेंगे। का क्वेश्चन कहता है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो 61 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, रिफेमिप्सन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 का, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण का कारण होता है वो 62 का बी हो जाएगा, धूलकण हो जाएगा। धूलकण के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश का जो है ना विसरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये देखना है। तो हम लोग देखते हैं, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान जब बढ़ता है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तापमान जब बढ़ता है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, तो ध्वनि का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और बी है, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वायु में ध्वनि जो है ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। तो ये क्या है, सी का, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, आर्द्रता बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, तो यही आंसर हो जाएगा। और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी सही है ना। तो ये गलत कौन सा है, 63 का सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो ये तुलसी हो जाएगा, 64 का बी हो जाएगा। 65 का देखेंगे, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। 65 का ये होगा आपको बी आंसर हो जाएगा, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से हो जाता है।
सांपों के अंगों का लोप हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पिन पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लग रहा है तो पिन किस दिशा की ओर गमन करेगा? सेम ही फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है पूरब की ओर और एक लग रहा है पश्चिम की ओर, सेम फोर्स लग रहा है। अगर किसी वस्तु पर सेम फोर्स दोनों साइड से लगेगा तो वस्तु क्या होगा? वहीं पे रहेगा, किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 66 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 67 का क्या है? कहता है क्वथन होता है ना। क्वथन क्या होता है 67 का? तो ये हो जाएगा एक निश्चित तापक्रम पर ना, एक निश्चित तापक्रम पर क्या होता है? ये उबलने लगता है, और जब उबलने लगता है उसे ही क्वथन कहा जाता है। तो 66 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग 67 तक हुआ था तो इधर 68 होगा। 68 हालांकि करा चुके थे, फिर से करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 22 है। तो इसका जब एक बीटा निकलेगा, ठीक है, एक बीटा निकलेगा तो इसका द्रव्यमान संख्या जो होता है ऊपर वाला होता है, द्रव्यमान संख्या सेम ही रहता है। ठीक है, सेम रहेगा। अब परमाणु संख्या क्या होगा? नीचे वाला होता है, उसमें एक वृद्धि हो जाता है। तो एक वृद्धि होगा तो ये सोडियम का एक बढ़ेगा तो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम 12 होता है। अगर यहाँ पे कहेगा अल्फा रे निकलता, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा निकलता तो उसमें क्या होता? जब एक अल्फा निकलता तो परमाणु संख्या में एक कमी हो जाता। ठीक है, परमाणु संख्या में एक की कमी होता और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाता। द्रव्यमान संख्या में 4 कमी होता तो एक कमी हो जाता। सोडियम 11 है तो एक कमी हो जाता तो 10 हो जाता, 10 की तो नियोन हो जाता है ना, नियोन का 10 होता है परमाणु संख्या। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बीटा निकलता है तो द्रव्यमान संख्या सेम रहता है, परमाणु संख्या में एक वृद्धि होता है, और एक अल्फा निकलता है तो परमाणु संख्या में एक कमी होता है और द्रव्यमान संख्या में भी 4 की कमी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण हो क्या कहलाता है? औसंजक बल कहलाता है। समान परमाणु जो होता है आपस में होता है तो क्या होता है? औसंजक बल कहलाता है। 69 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। फोकस दूरी अधिकतम कब होती है? तो लाल प्रकाश में होती है। 69 का लाल प्रकाश में अधिकतम होती है। क्यों अधिकतम होती है? नहीं 69 70 का है ना। अधिकतम इसलिए होती है क्योंकि लेंस की जो फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो समानुपाती होती है प्रकाश तरंग दैर्घ्य का, और प्रकाश तरंग दैर्घ्य का। और लाल रंग की प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है, एक सेकेंड, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल रंग प्रकाश में, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी जो होती है समानुपाती होती है प्रकाश तरंग दैर्घ्य के, प्रकाश तरंग दैर्घ्य है ना, समानुपाती होती है। और ये जो है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है 7800 एंगस्ट्रम होता है, 7800 एंगस्ट्रम होता है, अधिक होता है। इसीलिए क्या होती है
उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल प्रकाश में। 73 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल हम लोग देखते हैं टी बराबर होता है 2π√L/g। एल लेंथ हो गया, जी हो गया ग्रेविटी, ठीक है, जो बल होता है पृथ्वी का गुरुत्व बल जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो हम लोग देखते हैं क्या कहता है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जी का मान 0 हो जाएगा। उपग्रह में क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होता है ना कृत्रिम उपग्रह में। जी का मान जब 0 होगा तो ये टी क्या होगा, टी जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी होता है, और कोई भी संख्या को, ठीक है, 0 में भाग देते हैं तो वो 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 का। 72 का जो है कहता है नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरण के नाम लिखें। यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखाएगा ये पूछ रहा है 72 का। तो देखो सबसे पहले तो है क्या है, अमीटर जो होता है इसका उपयोग किया जाता है विद्युत धारा में। अमीटर का उपयोग, अमीटर का जो है विद्युत धारा में किया जाता है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का सिंबल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे अमीटर हो जाएगा, अमीटर, ठीक है। और तो अमीटर किस में है, 1 में, कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। 72 का जो है कौन सा होगा आंसर, ए होगा। ए में है वोल्ट मीटर और बी में अमीटर है। हाँ, करंट यहाँ पे है ना, करंट यहाँ पे है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए में 2 में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अमीटर, हाँ मीटर, और यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट मीटर, मीटर। 72 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। तो ये हो जाएगा 73 का बी हो जाएगा, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। विद्युत धारा से जब बल्ब जलता है तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में ये रूपांतरित हो रहा है। तो ये 73 का बी हो जाएगा। 74 का देखते हैं। कहता है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव होगा। जैसे मान लेते हैं ये टी है, टी बराबर होता है 2π√L/g। लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, है ना। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और आवर्तकाल बढ़ेगा तो दोलन का समय भी बढ़ेगा, है ना। तो यह बढ़ जाएगा, 74 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 का। ये कहता है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, ठीक है, कहता है 220, है ना, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगा। तो खपत बराबर होता है पी टी, है ना। पी हो गया पावर, टी हो गया टाइम हो गया, और यहाँ पे पी का हो जाता है वी आई, वी आई, और टी तो पहले से ही था। तो भी कितना वोल्ट का है, 220 वोल्ट का है। करंट कितना है, 0.2 एम्पियर है, और कितना मिनट लगा, 10 मिनट। और इसको सेकेंड बनेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, और इसको जो सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा 26,400 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
76 का नहीं, ये 76 मैथ का है, वो मैं बाद में करवा दूंगा, मैथ का जब लाऊंगा उस समय। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग का 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट कराया जाएगा बाद में।